नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी सीएम योगी के ऑपरेशन माफिया की। कल तक कानून को जेब में रखने वाले माफिया योगी के एक एक्शन के बाद कानून से डरने लगे हैं। जेल में कैद माफिया को योगी का खौफ सता रहा है। आखिर क्या है योगी का ऑपरेशन माफिया? कैसे एक एक्शन से जुर्म की दुनिया में हड़कंप मच गया है? अब माफिया पर चला योगी का हंटर। मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। जेल में डॉन ब्रजेश सिंह का दरबार बंद। जेल में बाहुबली अमरमणि की बोलती बंद। जेल में माफिया के खेल पर फुल स्टॉप। तो जेल के बाहर दहशत में हैं कानून के दुश्मन। योगी राज में गुंडों की उल्टी गिनती शुरू। अभी तो ये झांकी है, पूरा एक्शन बाकी है। योगी का हंटर अब माफिया का नंबर। मुख्तार अंसारी 40 से ज्यादा संगीन मामलों में आरोपी। ब्रजेश सिंह 3 दर्जन से ज्यादा हत्या और वसूल के मुकदमों में घिरा हुआ। मुन्ना बजरंगी पूर्वांचल का कुख्यात माफिया। अनिल दुजाना पश्चिम उत्तर प्रदेश का नंबर 1 माफिया। अब तक ऐसे ही तमाम माफिया कानून की आंख में धूल झोंक रहे थे, जेल से अपना साम्राज्य चला रहे थे। लेकिन सीएम योगी के एक फैसले से तमाम कुख्यात माफियाओं की सांसें अटक चुकी हैं। वो फैसला है मुख्तार अंसारी को लखनऊ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट करने का। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। कोई बाहुबली है, कोई माफिया, तो कोई डॉन। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जनान से लेकर सियासत में इनका सिक्का बदस्तूर चलता आया है। कई दशक बीत गए, सरकारें आई और गई, मगर जुर्म की बुनियाद पर खड़ा किया गया साम्राज्य कभी नहीं डिगा। यही वजह है कि ये सब के सब माफिया से माननीय बन गए। ये तब है जब कानून की संगीन से संगीन धाराएं भी इनके दिलों में खौफ पैदा नहीं कर सकी। तभी तो ये जेल में रहे या फिर जेल के बाहर, सत्ता का खौफ इन्हें नहीं सताता। वो जेल में कैद मऊ का माफिया मुख्तार अंसारी ही क्यों ना हो। विधानसभा में शपथ लेने पहुंचे मुख्तार को भी सता रहा है सीएम योगी के हंटर का डर, और इसी डर से वो तिलमिला उठा। आवाज से दिखना शुरू हो गया है। आज तो कुछ लोगों का ये मात्र एक नमूना है। अब लगातार ऐसी घटनाएं होगी। मुख्तार अंसारी जैसे लोग जिनकी बात बहुत चर्चा होती है, ये सामान्य कैदी की तरह रहेंगे। दरअसल माफिया से सियासत को जोड़ने पर जो कॉकटेल बनता है उसी का नाम है मुख्तार। जी हां, सही सुना आपने। अब तक एमएलए मुख्तार के माथे पर चस्पा, अपहरण,
और कत्ल जैसे 40 से ज्यादा मुकदमे उसके कुख्यात होने की गवाही देते हैं, तो दूसरी तरफ जितना बड़ा माफिया जेल में उतनी ही ज्यादा सुविधाएं। तभी तो इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री ने खुद चेतावनी दी थी कि सरकार बनी तो यूपी से माफिया राज खत्म कर दिया जाएगा। कोई जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ कैमरा के सामने फोटो निकालता हुआ जाता है, क्या कारण है? ये इसलिए है अंदर बैठ करके बाहर अपनी गैंग से भयंकर कांड कराने के लिए जेल उनके लिए महल होता है। सूबे में सत्ता में बदलाव का मतलब क्या होता है, ये बात माफिया मुख्तार बखूबी जानता है। यही वजह है कि योगी के ट्रेलर को देख लेने के बाद से मुख्तार भी जान चुका है कि जेलों में मिलने वाला उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट अब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। मुख्तार को अब जेल में पत्थर पे सोना पड़ेगा। खाने में मिलने वाला मनपसंद कबाब की जहां उसे दाल रोटी खानी पड़ेगी, और तो और जेलों में मिलने वाला माफिया को कूलर तो कूलर, अब उसे पंखा भी नसीब नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में माफिया राज की सबसे बड़ी वजह है माफिया और सियासत का कॉकटेल। यही वो कॉकटेल है जिसकी वजह से माफिया अपना साम्राज्य चलाने में कामयाब रहते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए माफिया को जेल तक भेजा जाता है, लेकिन जेल में माफिया ऐशो आराम से रहता है। यही वजह है कि योगी ने माफिया को जेल में मिलने वाले वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर सीधी चोट की है। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट का दी एंड। सामान्य कैदी की तरह रहेंगे माफिया। न मिलेगा मोबाइल, न सजेगा दरबार। अब जेल जाने से डरेंगे माफिया। योगी का ऑपरेशन माफिया। खादी में छिपे मुख्तार अंसारी जैसे माफिया अब जेल में सामान्य कैदी की तरह रहेंगे। माननीय का ठप्पा भी वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि ये योगी सरकार है। यही वजह है कि प्रदेश के तमाम माफिया डरे हुए हैं। दरअसल योगी के ऑपरेशन माफिया की जद में मुख्तार समेत वो तमाम दूसरे माफिया हैं जो जेल के अंदर या बाहर से खौफ की सल्तनत चला रहे हैं। जुर्म की किताब में जेल दरअसल सजा का एक तरीका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में माफियाओं ने इस परिभाषा को पूरी तरीके से बदल डाला है। यकीन करना मुश्किल होता है कि माफिया को जेल में घर की तरह सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है और जेल प्रशासन माफिया के साथ मेहमान की तरह बर्ताव करता है, और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। अमरमणि त्रिपाठी ऐसा ही एक नाम है जिसके लिए जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट नई बात नहीं। एमएलए और मंत्री रह चुका अमरमणि त्रिपाठी कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है। यह अमरमणि के सियासी रसूख का असर था कि जेल में ही उसका दरबार सजता था। इलाके के लोग जेल में ही कैदी अमरमणि से मिलने आते थे, और तो और अपनी सुविधा के हिसाब से अमरमणि जब चाहता जेल से अस्पताल पहुंच जाता था। लेकिन योगी के ऑपरेशन माफिया के बाद रसूखदार और बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के लिए जेल में आराम से रहना नामुमकिन हो जाएगा। सीएम योगी का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज का अंत किए बगैर वो आराम से नहीं बैठेंगे। तभी तो अमरमणि जैसे बाहुबली को जेल की सलाखें डराने लगी हैं। बाहुबली लोग हैं जो जेलों से अपना साम्राज्य चलाते थे, इनका वो वक्त खत्म हो गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से एक्शन में है। जेल के अंदर से किसी भी माफिया का सिंडिकेट पूरी तरीके से मोबाइल से चलता है। अगर मोबाइल पर जेल के अंदर पूरी तरीके से लगाम लगाई जाए तो निश्चित तौर पर माफिया तंत्र पर एक बड़ी लगाम लगाई जा सकती है। यही वजह है कि सीएम योगी ने ऑपरेशन माफिया के तहत सभी जेलों को हाईटेक करने का निर्णय लिया है। इससे न सिर्फ सुस्त जेल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आएगा, बल्कि खराब पड़े हुए जैमर्स को भी पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश की जेल माफिया का दूसरा घर माना जाता था। अब वही जेल माफिया को काटने के लिए दौड़ेगी।
यही डर माफिया टर्न्ड एमएलसी ब्रजेश सिंह को सताने लगा है। हत्या, किडनैपिंग, लूट और एक्सटॉर्शन के 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमों में नामजद है पूर्वांचल का माफिया। सालों से जेल में कैद है। अब तक ब्रजेश सिंह जेल में आराम से रह रहा था, लेकिन योगी के ऑपरेशन माफिया ने ब्रजेश सिंह को बेचैन कर दिया है। अभी तक जेल में ब्रजेश सिंह का दरबार सजता था। जेल से अपने गैंग को ऑपरेट करने के आरोप ब्रजेश सिंह पर लगातार लगते रहे हैं। ऐसे में योगी के हंटर से इस माफिया की सारी हेकड़ी गायब हो जाएगी। खबर है कि योगी के ऑपरेशन माफिया के तहत जेल में बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं। जैसे जेल प्रशासन को कड़े आदेश जारी हो चुके हैं। जेल कर्मचारियों की लापरवाही पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जेल प्रशासन और माफिया की मिलीभगत पर अब सरकार की निगाह रहेगी। जेलों में कैद कई माफियाओं को शिफ्ट किया जा सकता है। वक्त वक्त पर मॉनिटरिंग सेल जेलों में छापेमारी करेगा। जेल की सुरक्षा हाईटेक होगी, जहां तमाम माफिया कैद हैं। पूर्वांचल का कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी भी सलाखों के पीछे है, लेकिन जेल की सलाखें भी उसे अपना गैंग ऑपरेट करने से नहीं रोक सकी। कई बार आरोप लगे, जेल बदली गई, बावजूद इसके मुन्ना बजरंगी बाज नहीं आया। अब माना जा रहा है कि योगी के एक्शन के बाद माफिया मुन्ना बजरंगी को कानून का पता चलेगा। लेकिन इस लिस्ट में यही आखिरी नाम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक योगी के टारगेट पर प्रदेश के तमाम बड़े माफिया हैं, जो संगठित अपराध की सबसे बड़ी मछली हैं। इस लिस्ट में खान मुबारक, सुभाष ठाकुर, उदय भान कंवरिया, मुकीम काला, योगेश भदौड़ा, उधम सिंह करनावन, विनोद बावला, रणदीप भाटी और अनिल दुजाना शामिल हैं। जाहिर है सीएम योगी के एक्शन से जुर्म की दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी डरे हुए हैं, क्योंकि एंटी रोमियो और एंटी शराबजादे के बाद अब टारगेट पर हैं प्रदेश के माफिया।